तो आज का जी जो ये टॉपिक है ये है कुलरनवा तंत्र के ऊपर। यहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट को हम लेके आए हैं तांत्रिक फिलॉसफी का। इसको एक मिस्टीरियस ग्रंथ भी बोलते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे तांत्रिक रिचुअल्स कुछ ज़्यादा ही मौजूद है। लेकिन हमें इल्यूजन के ऊपर एक अलग ही मतलब सीख मिलती है यहाँ पे। जो शैव और शक्ति शिव और शक्ति साधना का एक गूढ़ रहस्य उजागर करती है ये तंत्र। ये ग्रंथ कौला परंपरा से संबंधित है जो अद्वैत शाक्त से शैव तंत्र पर आधारित है। इसमें शिव और शक्ति के अभिन्न एकत्व का प्रतिपादन हमें मिलता है। कुलरनवा तंत्र की उत्पत्ति प्राचीन भारत से हुई और ये एक संवाद के रूप में रचित है। एक संवाद है ये, सिमिलर टू हमारा विज्ञान भैरव तंत्र। और जो भी मतलब शिव पार्वती जी का जो कॉन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है, यही मतलब कुलरनवा तंत्र में मौजूद है। इसे तंत्र ग्रंथ माना जाता है जो गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक दीक्षाएं, साधना विधियां, सिद्ध मार्ग, कुंडलिनी जागरण और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों को उजागर करता है। इस ग्रंथ में ये स्पष्ट किया गया है कि सत्य की अनुभूति बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि आंतरिक जागृता, जो नॉर्मल हम जानते हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर स्पिरिचुअल टेक्स्ट और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं उसमें हमें इनर अवेयरनेस के बारे में ही मिलता है। इसमें यह सिखाया गया है कि सांसारिक भोग और योग में विरोधाभास नहीं है, बल्कि तांत्रिक साधना इन दोनों को संतुलित कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। ये तंत्र ये भी सिखाता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण शिव शक्ति का ही खेल है और साधक को अपने भीतर इसी दिव्यता को पहचानना होता है। कुलरनवा तंत्र में गुरु को परम स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना योग्य गुरु के तंत्र मार्ग में सफलता प्राप्त करना संभव माना नहीं जाता। इसमें तंत्र मंत्र यंत्र ध्यान कुंडलिनी शक्ति और पंचमकार साधना का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे नॉलेज हैं ये जो मतलब डिटेल में मौजूद हैं और हमें मतलब खंडित नहीं करना चाहिए, अगर हम जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो एक दोधारी तलवार की तरह होता है। अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के पढ़ेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा ये। कुलरनवा तंत्र का मूल उद्देश्य साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना है। हो सकता है रिचुअल्स अलग हो सकते हों, देन इनका जो नजरिया है वो भी अलग हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है एक ही एंड मतलब होल के साथ। होल मतलब एंटायर यूनिवर्स के साथ, जो हमें मतलब लिबरेशन कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। सब मतलब कहीं ना कहीं एक ही वे से हमें दिखाता है। लेकिन हो सकता है आखिर क्यों इतने सारे फिलॉसफीज मौजूद हैं, इतने मेडिटेशन टेक्निक्स मौजूद हैं, इतने विभिन्न रिचुअल्स क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इंसान अलग अलग पहलुओं से बना है। उसके विचार अलग अलग हैं, उसके देखने का नज़रिया अलग अलग है। किसी को क्या करके अच्छा लगता है, क्या आखिर क्या सूट करता है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो। मुझे पर्सनली कौन सा मेडिटेशन पसंद है, क्योंकि जिस मेडिटेशन से मुझे आनंद प्राप्त होती है उसे मैं पर्सनली नाद योग करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अलग अलग ध्यान करना पसंद हो। आपको मतलब बैठ के करना पसंद है, आपको जागरूकता के साथ ध्यान करना पसंद है, आपको मतलब अलग अलग योग पसंद है जो कृष्ण ने बताई थी। नेचर अलग अलग है सबका, तो मतलब इसका उपयोग भी अलग अलग होगा इस ज्ञान का। लेकिन जो पर्पस है वो एक ही रहता है। यही हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको टोकिए मत, क्योंकि उसके नज़रिए से उसे वही शांति मिल रही है ना। ओके, तो किसी को मतलब साकार को पूजा करके मतलब सुख मिलता है, किसी को निराकार का, किसी को नहीं करके भी अच्छा लगता है। तो हम किसी को ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने नज़रिए में सही ही होता है। मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि क्यों इसको फॉलो कर रहे हो, ये गलत है वो गलत है। लेकिन
हम गलत हैं क्योंकि हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरों को समझना हमारा मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए ना। दूसरों की भावनाओं की कदर करना। मैं भी मतलब पहले यही सोचता था कि क्यों इतना पूजा पाठ कर रहे हो ये सब, बहुत ही तर्क वितर्क करता था। देन रियलाइज हुआ कि मुझे टोकना नहीं चाहिए। पहली बात, ये एक पाप की तरह है किसी को टोकना। अगर कोई निराकार को ध्या रहा है, साकार को ध्या रहा है, तो वो उसका अंतर्भाव है, और हम किसी के अंतर्भाव को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है ना। अगर आप निराकार को ध्याते हो, जस्ट लाइक आप मेडिटेशन करना पसंद करते हो, लेकिन आपके घर वाले साकार को पूजते हैं, उनको भजन कीर्तन करके अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से आपको नहीं टोकना चाहिए। यही है एक मतलब हमारा पर्पस कह सकते हो कि कैसे एक व्यक्ति सरवाइव करना चाहता है, उस चीज को पाना चाहता है। व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड शिव एंड शक्ति। यहाँ पे एक और मतलब टॉपिक चला आता है। तो कुलार्णवा तंत्र का सबसे गूढ़ और गहन ज्ञान ये है कि सत्य द्वैत में नहीं बल्कि अद्वैत में है। और ये अद्वैत केवल बौद्धिक समझ से नहीं बल्कि साधना के माध्यम से अनुभव किया जाता है। सिमिलरली जो हम जानते आए हैं कि डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म को जितना हमने जाना है, यही इसका पर्सन मतलब फिलॉसफी है। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, द्वैत मतलब यहाँ पे इंडिकेट करता है मटेरियलिज्म को। एज यू नो कि मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद में कुछ नहीं छिपा है। ये बस एक मैनिफेस्टेशन है, एक इल्यूजन टाइप मतलब क्रिएट हो रहा है और कुछ नहीं। जस्ट लाइक हम जान नहीं पाते ना, ये कितना पहेलियों की तरह है। अगर आप इसको सोचोगे ना, जब आप सोने जाते हो वो नकली है, या आप जाग जाते हो वो नकली नकली है। इसके बीच के डिफरेंस को हम जान नहीं पाते, क्योंकि अगर हम सोते हैं वो एक इल्यूजन है, और जहाँ हम ड्रीम देख रहे हैं वो भी एक इल्यूजन ही है ना। जिस तरह सोने के बाद ये दुनिया गायब हो जाती है, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये दुनिया गायब हो जाएगी हमारे सोने के बाद। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इल्यूजन हुआ। और सोने के बाद जो सपना आता है वो भी एक इल्यूजन होता है। तो इसके बीच आखिर क्या मौजूद है। ये कितना डीप है, आप इसको समझो। पहले दिन से हम इसको समझते आए हैं कि क्या सही है इसमें। हम अभी सोने जाएंगे और ये दुनिया गायब हो जाएगी, ये इल्यूजन है। या फिर आप डेथ को ही ले लो, डेथ के बाद ये दुनिया गायब हो जाएगी, इस तरह ये इल्यूजन ही हुआ ना। हो सकता है एक अलग ही रियलिटी ओपन हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते। ओके। यह तंत्र हमें सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव शक्ति की अभिव्यक्ति है, और साधक को अपनी चेतना को इस सत्य के साथ एकीकृत करना होता है। शक्ति ही सृष्टि की क्रियाशील ऊर्जा है, और शिव उस ऊर्जा को स्थायी आधार। जब साधक अपने भीतर शिव यानी कि चेतना और शक्ति ऊर्जा का संयोग कर लेता है ना, तभी उसे पूर्ण ज्ञान यानी पराशक्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही डीप था। चेतना और ऊर्जा की बात हो रही है, यानी कि शिव शक्ति, चेतना और ऊर्जा। शक्ति ही सृष्टि की क्रियाशील ऊर्जा है, और शिव उस ऊर्जा का स्थायी आधार है। जब एक साधक ना अपने भीतर चेतना और ऊर्जा का संयोग कर लेता है, तभी उसे पूर्ण ज्ञान यानी कि पराशक्ति की प्राप्ति होती है। बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसका इसके नॉलेज को और इस एक्सपीरियंस को पाना होगा, तो आपको उन दोनों के साथ चलना होगा। इस तंत्र का रहस्य यह है कि ये माया को त्यागने की नहीं बल्कि उसे समझकर पार करने की आवश्यकता को समझाता है। मतलब क्योंकि जो कुछ इस दृश्य जगत में है वो उसे परम तत्व का ही विस्तार है। ये इस लाइन को आप मतलब समझना और याद रखना, माया को त्यागना नहीं बल्कि उसे समझकर पार करने की आवश्यकता है। जो लोग बोलते हैं माया का त्याग करो त्याग करो, अगर त्याग कर दिए तो कैसे सरवाइव करोगे आप इस दुनिया में। क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो भी एक माया ही है ना। अगर आप कर्म का त्याग करते हो तो माया को मतलब अगर आप माया त्याग करने की सोच रहे हो तो कर्म का त्याग हो जाएगा। अगर कर्म का त्याग है तो एक इंडिविजुअल जिंदा लाश के समान ही है ना। इसीलिए माया को त्यागने की नहीं बल्कि उसे समझकर पार करने की आवश्यकता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग को मतलब कृष्ण ने लाया है अपने भगवत गीता में।
कुलरनवा तंत्र कहता है कि साधना का अंतिम लक्ष्य साधक के भीतर स्थित जीवात्मा और परमात्मा को एक करना है। जो पहले अलग अलग प्रतीत होते हैं वो ही वास्तव में एक ही हैं। साधना के माध्यम से जब साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है, तब वो काल तब वो काल कर्म जन्म मृत्यु और संस्कारों से मुक्त होकर सिर्फ सिर्फ स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये पॉइंट है। साधना के माध्यम से जब साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है, एक एक चक्र को एक्टिव करके सारे के सारे चक्र, कभी कभार हमारा एक एक चक्र जागृत होता है। अगर आपका ज्ञान मतलब तीव्र है तो आपका मतलब जो फोरहेड के बीच जो चक्र है वो जागृत होगा। अगर आपका मतलब अ, हृदय चक्र जागृत है, अनाहत चक्र, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट गिरेगा। तो यहाँ पे मेंशन है। तो जब साधक अपने ज्ञान को मतलब अपनी ऊर्जा को जागृत कर सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है, तब वो काल कर्म जन्म मृत्यु और संस्कारों से मुक्त होकर शिव स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस मंत्र में ये भी वर्णित है कि सभी क्रियाएं केवल शरीर तक सीमित नहीं होती बल्कि चेतना के भीतर एक रहस्यमय परिवर्तन को जन्म देती हैं। मंत्र साधना, यंत्र साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल लौकिक शक्तियां अर्जित करना नहीं बल्कि आत्मा के दिव्य स्वरूप को जागृत करना है। इसमें एक गलतफहमी तो पहले दूर हो जाती है कि हम जो सोचते हैं तांत्रिक लोगों के बारे में, तांत्रिक फिलॉसफी के बारे में, कि ये सब मतलब कोई जादुई चीज नहीं है, कोई मतलब एक कुविद्या नहीं है ये। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आत्मा को दिव्य स्वरूप में जागृत करना ही इसका लक्ष्य है। गुरु की कृपा, तांत्रिक दीक्षा और आंतरिक अनुशासन के बिना ये मार्ग असंभव है। क्योंकि अज्ञानी क्योंकि अज्ञान की रात्रि में केवल गुरु ही दीपक है जो साधक को प्रकाश की ओर ले जाता है। कुलरनवा तंत्र का सबसे गहन संदेश यही है कि साधक जब अपने भीतर शिव और शक्ति का मिलन कर साक्षात्कार करता है ना, तब वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जहाँ कोई द्वंद्व नहीं शेष रहता, कोई संशय नहीं, केवल केवल शुद्ध निराकार अनंत प्रकाश ही शेष रह जाता है। तो यही था इस ग्रंथ का महासार। माया को लेकर एक मतलब पैसेज मैं यहाँ पे आगे पढ़ना चाहूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ये पूरा सुना और आपको कैसा लगा ये। कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, इस पॉइंट्स को आप याद रखना, जो जो मैंने बोला था रिकॉर्डिंग्स में बाद में सुन लेना। जो माया को त्यागना नहीं बल्कि उसे समझ कर पार करने की आवश्यकता होती है ना। जैसे जैसे शिवरात्रि पास आ रही है ना, तो मन में एक बेचैनी, कब वो दिन आएगा, कब वो रात आएगी जब हम मतलब जो लोग शिवरात्रि मतलब इंजॉय करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई मौजूद नहीं होता, केवल कीर्तन चलता रहता है। तो एक अलग ही मतलब फील आता है वो। और शिवरात्रि मतलब क्या? एक ऐसी रात जिसमें आप समर्पित करते हो अपने स्वरूप को मेडिटेशन की ओर या फिर किसी दिव्य शक्ति की ओर। आप इसको जो जो भी नाम से पुकारो, कोई कुछ मैटर नहीं करता। बस आप जागते हो और बस अपने ध्यान को केंद्रित करते हो अपने आप पे, यही काफी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिवरात्रि को भी मतलब एनलाइट हो जाते हैं, मतलब आत्मज्ञान पा जाते हैं। एक सवाल आता है इसमें, बहुत से लोग पूछते हैं कि आत्मज्ञान अगर मिला तो कैसे पता चलता है, पता चलेगा कि आत्मज्ञान मिला। मैंने मतलब इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। वेदांत के अकॉर्डिंग आप बहुत ही मतलब चिंता करना छोड़ देते हो, पहली बात। कोई मरे या फिर कोई जिए, कोई कुछ करे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मतलब जो इमोशंस है ना वो बहुत ही दृढ़ हो जाता है। जस्ट लाइक गौतम बुद्ध जो एनलाइट होने के बाद मतलब जान जाते हैं सब कुछ की क्या सत्य है इस जीवन का, इस ब्रह्मांड और इस प्रकृति का। यही एक पहला साइन होता है कि आप मतलब चिंता करना छोड़ देते हो। आपको जन्म मरण से कोई फर्क नहीं पड़ने लगता। यही एक पॉइंट काफी है आपके लिए मतलब।
कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहेगा कि मुझे आत्मज्ञान कैसे पता चलेगा अगर हुआ तो यही एक पॉइंट है कि आपको मतलब कोई अगर मर जाता है आपका अपना या फिर कुछ भी होता है तो आपको मतलब कोई से मतलब इमोशन फील नहीं होता। हाँ, यही यही जीवन का सत्य था। यही तो होना है सबके साथ। मैं क्यों बिलाप करूं? रोना और ये हंसना ये बुरा नहीं है। बिलाप करना, पागल हो जाना, भटक जाना, यही प्रॉब्लम है हमारे इस जीवन का। बिकॉज रोना हंसना के साथ मतलब अवेयरनेस लानी चाहिए जीवन में इसके लिए। एक माया के ऊपर है, एक पैसेज में यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, आप सुनना इसको। माया को त्यागना नहीं बल्कि उसके ऊपर पार करने की, बल्कि उसे पार करने की, समझकर पार करने की आवश्यकता होती है। ये पैसेज हम शुरू करते हैं। माया कोई बाधा नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई असत्य नहीं, बल्कि ये स्वयं परम सत्य का प्रतिबिंब है। ये छोटा सा लाइन है, यही काफी है आपको समझाने के लिए। बल्कि ये स्वयं परम सत्य का प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है, जिसे अनुभव करने के लिए एक शुद्ध दृष्टि की आवश्यकता होती है। त्याग का मार्ग पलायन है और समझ का मार्ग साक्षात्कार। माया को त्यागने की आकांक्षा ही उसे बंधन में जकड़ने की कारण बनती है, क्योंकि जिसे हम छोड़ने का प्रयास करते हैं वो हमारी चेतना में और गहराई से जड़ें जमा लेती है। कुलर्णवा तंत्र हमें सिखाता है कि माया को क्योंकि ये वही शक्ति है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से और प्रवाहित करती है। माया कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि अज्ञान की वो परत है जो आत्मा के प्रकाश को धुंधला कर देती है। अज्ञान की एक परत है ये, और कुछ नहीं। ये हमारी मान्यताओं, वासनाओं और सीमा जाने के ले जाने का कार्य करती है। माया कोई बुरी चीज नहीं है, पहली बात तांत्रिक फिलॉसफी ने यहाँ पे जिक्र कर दिया। ये बस एक वे होता है। मेरी वॉइस आ रही है यहाँ पे मतलब? योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्पीड बोल रहा है। ओके, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ओके, तो ये अज्ञान की एक परत है और ये हम एक्चुअल में माया हमें मतलब सहायता करती है सत्य को पहचानने के लिए, लेकिन जो डूब जाता है ना वो फिर उभर नहीं पाता। बहुत ही लाख प्रयास करना पड़ता है इस चीज को पार करने के लिए। अभी जो आप मौजूद हो, पहले दिन मतलब जोश जोश में किस कुछ मतलब जानने के लिए लोग 30-40 लोग चले आए थे, लेकिन अंत में बचते हैं बस 10 या 5 लोग और कुछ नहीं। एक समय ऐसा आता है जब 2-3 लोग ही शेष रह जाते हैं। तो ये क्या है आखिर? जो लोग मतलब प्योरली जागृत है इस जीवन को लेकर, वही अंत में रह जाते हैं। लेकिन जो बस कुछ पल का इंटरेस्ट होता है देन वो चले जाते हैं। ऐसे लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। यही बात माया की हो रही है यहाँ पे। ये अज्ञान की परत है जो रियलिटी में हमारी सहायता करती है। क्या लिखा है आप ये सुनिए। सत्य को समझने के लिए अंधकार का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश की कोई अनुभूति नहीं हो सकती। साधक जब इस सत्य को आत्मसत्ता कर लेता है ना, तब उसे ज्ञात होता है कि माया को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं शिव शक्ति की लीला है और इसे समझकर पार करना ही मोक्ष होता है। यह संसार असली हो या मृग 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 मरीचिका, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसे मिथ्या समझकर छोड़ देते हैं वही वो भी बंधा रहता है, और जो इसे यथार्थ मानकर जीता है वो भी जकड़ा रहता है। परंतु इसकी प्रकृति को समझकर साक्षी भाव में स्थित हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति किसी अन्य लोगों की यात्रा नहीं बल्कि अपने चेतना में परिवर्तन है, जहाँ साधक संसार में रहते हुए इससे अलिप्त रहता है, कार्य करता है फिर भी अकर्ता रहता है, भोगता है फिर भी वो अभुक्त यानी कि अस्पर्शिता रहता है। यह अवस्था केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होती है। और जब इस अनुभव से हम जागृत होते हैं ना, तब साधक को ज्ञात होता है कि माया ही ब्रह्म स्वरूप है।
और इसे पार करने का अर्थ है स्वयं को पहचान लेना, अपनी असली प्रकृति पे लौट आना और अपने शिवत्व में विलीन हो जाना। तो यही था हमारा माया के ऊपर जो पैसेज सुनाना चाहता था आपको। सो बेसिकली हमारा जो कुलरनबा तंत्र है ना, ये हमें माया का मतलब एक डीपेस्ट नॉलेज देता है। क्योंकि बाकी सब जितना मैंने देखा इसमें बस तांत्रिक फिलॉसफी का ही जिक्र मिलता है। और जो रिचुअल्स होते हैं ना, तो इल्यूजन का एक बहुत ही डीपेस्ट नॉलेज था ये कि ये क्या मोह माया में पड़े हो। जब ऐसा कोई बोले तो ये स्टेटमेंट असल में गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति असल में मोह माया में पड़ता है ना, तो उसके लिए एक प्रकार से सही है। क्योंकि एक व्यक्ति बिना मोह माया में पड़े उसको समझकर वो पार नहीं हो सकता। आप इस बात को समझो, अगर समझ ना आए तो अपने दिमाग पर जोर डालकर समझो कि जब एक व्यक्ति माया में नहीं गिरेगा तब तक वो माया को नहीं समझ पाएगा। और जो लोग जबरदस्ती इससे मतलब छुड़ाव चाहते हैं वो लोग उसमें और एक अलग वे में, एक डिफरेंट वे में डूब जाते हैं उसमें और डीपली। तो यही था वो डीपेस्ट नॉलेज इल्यूजन का। आपने ये पूरा सुना क्या मैंने जो इल्यूजन के ऊपर बोला? मुझे तो पर्सनली आज बहुत पीसफुल लग रहा है एक प्रकार से। क्योंकि मेरा मतलब अंदर से एक बहुत ही शांत भाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि आज मेरे घर में मतलब सब दूर मौजूद हैं एंड रूम में मैं अकेला हूँ, एक और अच्छा लग रहा है, बहुत ही पीस। शांति जब आपके अंदर बहुत चढ़ जाती है ना, जैसे एक व्यक्ति मदिरा पी के मतलब जब वो पूरा का पूरा मतलब ढुल सा जाता है, वो अपने आप में ही खो जाता है, उसी प्रकार पीस एक मदिरा की तरह है। जब आप इसको अपने और अंदर मतलब लाओगे ना इस चीज को, जब ये अंदर बहुत आएगा, आपके अंदर पीस आता जाएगा तो आप एक मतलब ड्रंक इंसान बन जाओगे, जैसे एक व्यक्ति मदिरा पीने के बाद बन जाता है। बेस्ट, बहुत ही पीसफुल था आज मतलब। क्या कोई कोई क्वेश्चन भेजे हैं शायद? टेलीपैथी असल में क्या? टेलीपैथी मतलब जो दूसरों के मन की बात पढ़ते हैं वही, या वही टेलीपैथी? अगर आप उसे टेलीपैथी कह रहे हैं तो एक बात बताना चाहूंगा, जो म- मन की बात पढ़ते हैं। ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप कितने देर मेडिटेशन करते हो? मैं समय नहीं देखता पहली बात। अगर आप मतलब अपने आप में खोए हुए हो तो क्यों समय देखना, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर मेडिटेशन करता हूँ। पहले मैं गिनता था, समय गिनता था कि हाँ आज मैंने 20 मिनट किया, 25 मिनट किया।
लेकिन जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तब आप मतलब ये कम होता जाएगा ये चीज। मतलब दूसरे को मन से संदेश भेजना। इस इसका तो नहीं, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा। एक बहुत ही पुराना दोस्त था मेरा, उससे बात नहीं हुई थी 3-4 महीने से। सडनली 10:16 हो रहे थे, मैं मतलब सोया हुआ था, सोने वाला था। एंड जब मैं उसको याद किया ना, उसके बस 1-2 सेकंड बाद उसका कॉल आ गया। इसमें इस उसी दिन से मैंने मान लिया कि ये सब होता है। कुछ तो होता है ना, बहुत ही क्वांटम लेवल पे कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि एक एक पर्सन को आप 3-4 महीने बाद याद कर रहे हो, मन में मन ही मन, एंड उसके 2-3 सेकंड बाद उसका कॉल आ जाता है। आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुआ होगा कि एक व्यक्ति के लेकर आप बात कर रहे होंगे, एंड वो सडनली आपके सामने आ जाएगा, या फिर उसका कॉल आ जाएगा, या फिर उसका मैसेज आ जाएगा। इसी को हम इंटरकनेक्टेडनेस बोलते हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपने आप से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है अपने साथ। जैसा कि 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि अचानक से एक घबराहट सी महसूस हो रही है, एंड देन सडनली उसके अगले दिन श्रीदेवी की मौत हो जाती है। तो ये भी एक मतलब कनेक्शन है कहीं ना कहीं, एक बड़े हस्ती के गुजर जाने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत यहाँ पे लागू होते हैं कि कैसे हम सब अपने सूक्ष्म स्तर पे जुड़े हुए हैं। कणों में बिखरे हुए हैं हम, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं हम। ये बात याद रखना आप, कणों में बिखरे हुए हैं हम, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं हम। कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड के सत्य की ओर जानने की राह पर चले हुए हैं हम। हाँ, ये फैक्ट है, ये पूरा मतलब सही बात है कि जब आप अपने अंदर शुद्धता लाओगे ना, पूरा प्योरनेस आएगा आपके अंदर, मन से, अपने आवेगों से, अपने शरीर से लाओगे जब ये चीज़, तो अपने आप ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए। और आप मतलब दूसरे पर्सन सोचेंगे कि इसने कोई जादुई चमत्कार सीख लिया है, बट इन रियलिटी आप यूनिवर्स हो ना। आपके अंदर ये गुण पहले से मौजूद हैं, ये नॉर्मल है बहुत। समय भी बहुत तेजी बीत रहा है, इतना स्पीड मतलब चलता है। बट इन रियलिटी ये हमारे साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ टाइम जो है ना, कि 2020 के बाद ऐसा फील हो रहा है बस। सिद्धियां होती हैं क्या? होती हैं कुछ कुछ, कुछ कुछ नहीं भी होती, कुछ कुछ मतलब मैन मेड्स हैं, कुछ कुछ हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। वो डायरेक्ट मैसेज आया था। ट्राई करना कभी अपने आप मतलब बैठ के एक जगह, बस फ्लो स्टेट में। इससे बड़ा सुपर नेचुरल पावर और क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू डिस्क्राइब 2025। मेरे लिए मतलब मायने नहीं रखता इतना। बस एक नॉर्मल ईयर है, बस कैलेंडर है और कुछ नहीं। इन रियलिटी ईयर डेट्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को हटा दो ना, बस एक लूप है, एक गहराई से देखो आप इसको, डर जाओगे या फिर चकित हो जाओगे। जब आप कैलेंडर
टाइम, डेट्स, ईयर्स, इन चीज़ों को पूरा का पूरा इतिहास से लेकर अभी तक अगर आप अपने मन से मिटा दोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो वही सेम डे है जहाँ पे मतलब सूरज उगेगा, डूब जाएगा, देन चंद्रमा आएगा, देन सितारे आएंगे, फिर डूब जाएंगे, देन फिर से मतलब एक कंटिन्यूअस लूप है, एक स्नेक की तरह जो अपने आप को खा रहा है। आउरोबोरोस सिंबल है ना, बहुत ही प्राचीन सिंबल है ये। एक डर जाओगे आप पूरा, मतलब मैं जब पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया ना, तो मतलब ईयर्स को हटा दिया, डेट को, मंथ्स को, देन डेज को, टाइम को भी, देन बस एक इन्फिनिटी लूप रह जाता है जो दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन। ये बस एक सांप की तरह है जो अपने पूंछ को बस खा रहा है, एंडलेस। यही है मेरे अकॉर्डिंग। वाई यू नीड टू एक्टिव योर चक्रास? मैं ध्यान तो करता हूँ पर पता नहीं कौन सा चक्र जागृत हुआ। पर्सनली मैं चक्रों के ऊपर फोकस नहीं करता। मैं बस अपने आप को मतलब अवेयर करने के लिए करता हूँ। लाइफ का पर्पस क्या है? हर एक व्यक्ति के लिए मतलब डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आप लोग मतलब रियलिटी को जानना चाहते हो, देन बहुत लोग मटेरियलिज्म पाना चाहते हैं, बहुत लोग कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, बहुत लोग मतलब करोड़पति बनना चाहते हैं। सबका डिफरेंस परसेप्टिव मतलब नज़रिया होता है। लाइफ का डेफिनेशन भी मैं बहुत ढूंढा, बहुत, जब मैं अपने स्टेज में था पहले, जब मैं बस सीकर था ना, बस ढूंढ रहा था। हर एक मतलब हर एक व्यक्ति का, हर एक फिलोसोफर का, हर एक हिस्टोरियन का, हर एक साइंटिस्ट का, सबका मतलब मैं बस पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह, सबका नज़रिया। एंड आखिर में मैंने डिसाइड किया कि कुछ नहीं है, बस इट्स इटर्नल फ्लो। ये कुछ ही नहीं, सब कुछ होता है। नॉन भेज ना। जब आप अवेयर बनते हो तो ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती उसके बाद। ये शांति कितनी बात करती है। हाँ, मैं भी यही फील कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। एग भी नहीं खाना चाहिए। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोग सही बोलते हैं, उसके बाद उसका मतलब थोड़ा जटिल है ये क्वेश्चन। इफ अगर हम, हमारा नेचर क्या है पहले इसको आपको फाउंड करना पड़ेगा। जैसे कि प्रकृति ने हर एक इंसान के लिए एक अलग ही खाना बनाया है ना। जस्ट लाइक जो मांसाहारी जीव हैं वो तो खाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा, वो खाएंगे वो, क्योंकि उनका नेचर नेचर ने उनका उतना मतलब डिसाइड किया है कि क्या कौन खाएगा। उसी प्रकार इंसान का भी जो मतलब वेजिटेरियन, यही तो मेंशन है ना अरबों सालों से, या फिर जो इवोल्यूशन के सहारे आप देख सकते हो। हाँ, पहले के इंसान मतलब कच्चे मांस भी खा रहे थे आग के साथ। देन क्या हुआ था कुछ पता नहीं, लेकिन इन रियलिटी जो हम इंटेलेक्चुअल बीइंग्स है ना, इसीलिए जब हम इंटेलेक्चुअल है ना, तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर हम वेज के सहारे जी सकते हैं तो।
महामृत्युंजय का सही मतलब क्या है? अगर आप ये मुझसे पूछो ना, तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये मुझे बहुत साहस देती है, पहली बात, क्योंकि ये कुछ दे ना दे, मतलब एक बहुत ही अच्छा मंत्र है जो आपको, मतलब आपके वीकेस्ट समय में, मतलब जब आप बहुत ही कमजोर पड़ जाते हो, उसी समय आपको ये ताकत से भरपूर कर देती है कि हाँ, कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे चारों ओर मंडरा रही है और मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवत गीता, हाँ। आज हमने डिस्कस किया था एक हमारे एक इंटेलेक्चुअल थिंकर के साथ भगवत गीता का, जो द्वेष से अद्वैत है एंड अद्वैत से शून्यता। यानी कि जो भगवत गीता में मेंशन है ना, कर्म योग से भक्ति योग, इसको आप द्वैत की तरह समझो, देन वो कौन सा योग था? ज्ञान योग क्या? ज्ञान योग, हाँ, ज्ञान योग था शायद, हाँ। तो जो कर्म से, जो कर्म और भक्ति योग है ना, वो एक्चुअल में मतलब द्वैत है, मतलब डुअलिज्म है। देन जो ज्ञान हो योग है, वो अद्वैतवाद है। और एंड में कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अभी जितना मतलब सिखाया, जो भी तुमने जाना, उसको भूल जाओ। यही शून्यता है, यानी कि जीरो, जो नथिंगनेस बोलते हैं हम इसको, जो लास्ट के श्लोक में कृष्ण ने बोला था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचय। यानी कि सभी धर्मों से, सभी सिद्धांत, सभी प्रकार के ज्ञान को त्याग करो और तुम बस मेरे शरण में चले आओ, यानी कि ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। ये एक बहुत ही डीप टीचिंग था भगवत गीता का। मतलब इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे द्वैत, अद्वैत और शून्यता आपस में जुड़े हुए हैं। जो द्वैतवाद है, यानी कि डुअलिज्म है, डुअलिज्म यानी कि कर्म योग और भक्ति योग। देन आता है ज्ञान योग, यानी कि अद्वैतवाद। देन शून्यता क्या है? जब आप ज्ञान को छोड़ देते हो, जस्ट लाइक कृष्ण ने बोला था अपने श्लोक में, वही मैंने जो मेंशन किया आपको। गया तो नहीं, मतलब देखा था मैं उसको, अंदर जाने का मौका नहीं मिला। Empty yourself of thoughts, images, beliefs, labels, concepts, details, struggles, fears, desires, memories, personal stories, and social conditionings. Have the courage to just witness and simply be. एनोनिमस, यानी कि यही है कि तुम अपने आप को खाली कर दो, हर एक चित्र के सहारे, हर एक विचारों के सहारे, बिलीव्स के सहारे, कॉन्सेप्ट्स के सहारे, हर एक डिटेल्स, डर के सहारे, डिजायर्स यानी कि इच्छाओं के सहारे, स्मृतियों के सहारे, हर एक सहारे अपने आप को एम्प्टी कर दो और बस अपने आप का एक विटनेस बन जाओ। गॉड इज ए फ्रीक्वेंसी दैट एग्जिस्ट विद इन यू। हाँ, ये एक, मतलब मैं पहले आपको बताना चाहता था कि एक फ्रीक्वेंसी की तरह अगर आप गॉड को देखोगे, जब आप अपने आप को, मतलब अपने अंदर ट्यून बजाओगे ना, इस चीज को सुनोगे ना, तो यही वो गॉड है। इस्लाम के बारे में क्या बताऊं? एक रिलीजन है, और क्या, जो जो का मोनोथेइज्म को मानता है, हाँ। इनके रिचुअल्स अलग है, हमारे अलग हैं।
हर एक रिलीजन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म ही एक ऐसा रिलीजन है, रिलीजन तो नहीं, बुद्धिज़्म ही एक ऐसा विचारधारा है। हमारा भी मतलब रिलीजन नहीं है। बुद्धिज़्म में मतलब आपको ऐसे कोई चीज़ मतलब नेगेटिव देखने को नहीं मिलते मोस्टली। जो बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो रिचुअल्स वगैरह वहाँ उतने नहीं होते, वो लोग बस बुद्धा के टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। महावीर जैन भी मान लो, जैनिज्म की और देख लो। हमारा थोड़ा जटिल है, यानी कि थोड़ा मतलब विचित्रमय है, क्योंकि अगर आप हिंदुइज्म के जितने भी अंदर जाओगे ना, उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। गरुड़ पुराण मैंने बहुत सुना है, इस पुराण के बारे में। डेथ के बाद पढ़ा जाता है बोलते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन विष्णु जी एंड गरुड़ जी। उतना नहीं जानता मैं पुराणों, मतलब मैं पुराण उतना नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ा मैंने उतना। पूर्णता क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पूर्णता, क्या आप उसको पूर्ण कहोगे जब आप जीवन में हर एक चीज को पा जाओगे? पूर्णता का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पर्सनली मेरे लिए पूर्णता क्या है, पर्सनली अगर मैं कहूँ, तो जब आप मतलब आप पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करोगे ना, एक प्रकार से, जब आप पूरी तरह से अंदर से मतलब जो विष्णु जी का जो स्लीप है ना, इटर्नल स्लीप जैसे है, वही वही पूर्णता है मेरे अकॉर्डिंग। जब आप उनका चित्र देखोगे ना, वो स्लीप किए हैं हमारे कॉस्मिक ओशन पे। जो उनका उनकी आंख देखना आप, मतलब जो चित्र के सहारे इमेजिन कर लो, वही पूर्णता है। एक इटर्नल स्लीप है वो। हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हिंदू ही है हिंदुओं का दुश्मन, और कोई रिलीजन नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं सोचता अपने फ्यूचर के बारे में। पहले सोचता था, बहुत ओवर थिंकर था मैं, बहुत बड़ा, क्या होगा क्या नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होता गया। मैं कुछ भी बनूं, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो हैं, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, मतलब ह्यूमन ब्रेन क्या असल में चाहता है। पहली बात, ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज अपने आप से मतलब मतलब रखता है अपने आप से, बस मतलब एक मतलब रखता है अपने आप से रखता है। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यही बना कि लोग अपने बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो दूसरों के जीवन से कोई उनका मतलब नहीं बनता। यही एक मतलब है अपने फ्यूचर के बारे में। क्या ब्रह्मांड में कोई एंटिटी पूर्ण है? क्या पता, क्योंकि हमारे इतने मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना हमने देखा है, आज तक तो कुछ एक का मतलब एक चींटी भी नहीं मिली हमें। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। मिली भी होगी, लेकिन बहुत लोग नहीं मेंशन करते ऐसे चीज़ों को, क्योंकि दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बुरी आदत बहुत परेशान करती है। वन टाइप ऑफ ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है, क्योंकि जो चीज़ मतलब बार बार हिट होती रहती है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो रिपीट होने लगती है। आपके कितने, ये बेस्ट सवाल था। मेरे
डिपेंड करता है क्योंकि मूड्स भी चेंज होते रहते हैं सभी का। मेनली मेरे दो या एक, हाँ एक दो हैं दोस्त। बट 1 आवर हो गए देखते देखते। आज मैं एक जगह गया था, ये फोटो भेजता हूँ। दिस इज द प्लेस दैट आई विजिट टुडे। थोड़ा क्लियर नहीं आया शायद ये इमेज। लोनलीस्ट जगह बहुत पसंद है मुझे। कल एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम्मोहन तंत्र। ये भी तांत्रिक फिलॉसफी का ही है एक। 13 चक्रा। सम्मोहन तंत्र बहुत अच्छा है ये। मैंने तो पढ़ा था इसको। ओके, तो हम आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ एक नई जर्नी में। आज कैसे मतलब एक कम समय लग रहा है, लेकिन 1 आवर होने वाले हैं अभी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय कम लगा लेकिन मुझे पर्सनली, लेकिन हम 40 50 मिनट से ऊपर होने वाले हैं। और आगे भी ऐसे बहुत सारा वीडियोस आएगा, मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर। घर वालों से बहुत अच्छा। ओके, तो सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। सम्मोहन तंत्र। नमस्ते सभी को और शुभ रात्रि।